नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। स्वागत करती हूं आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गम्हरिया अनाज गोदाम अग्निकांड में जले एजीएम अभिषेक हाजरा ने भी तोड़ा दम। एएसडी ठेकेदार राजू सेनापति की सोमवार को हुई थी मौत। गम्हरिया थाना क्षेत्र के पास एक बड़ा हादसा घटा। इस हादसे में वैगनार कार कई बार पलट गई, उसमें सवार लोग घायल हो गए। दंतासाई इलाके मालगाड़ी से चावल की बोरियां चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। और आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुलिया रोड के पास ऑनलाइन फ्रॉड का मामला आया प्रकाश में। गम्हरिया अनाज गोदाम अग्निकांड में जले एजीएम अभिषेक हाजरा ने भी दम तोड़ दिया। पीएमएच में इलाज के दौरान मंगलवार को दम तोड़ दिया। अग्निकांड में एएसडी ठेकेदार राजू सेनापति की सोमवार को भी मौत हो गई थी। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड परिसर स्थित सरकारी अनाज गोदाम में बीते मंगलवार को हुए अग्निकांड में झुलसे एजीएम अभिषेक हाजरा की मंगलवार को मौत हो गई। उन्होंने टाटा मुख्य अस्पताल के बर्न यूनिट में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। मालूम हो कि बीते मंगलवार को गम्हरिया स्थित जेएफसी गोदाम में आग लग गई थी, जिसमें गोदाम प्रबंधक अभिषेक हाजरा और डीएसडी ठेकेदार राजू सेनापति बुरी तरह से झुलस गए थे। दोनों को तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को राजू सेनापति की मौत हो गई थी और अब मंगलवार को अभिषेक हाजरा की जिंदगी की जंग हार गए। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक जांच कर रही है, जबकि जांच टीम की रिपोर्ट का सबको इंतजार है। और गम्हरिया थाना क्षेत्र के जेवर स्कूल के मार्ग पर एक बड़ा हादसा घटित होने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जी हां, जिसमें एक नेक्सॉन कार अनियंत्रित होकर ऑटो और वैगनार कार से टकरा गई। इस हादसे में वैगनार कार कई बार पलट गई, उसमें सवार लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान रमजान और अजमत अली के रूप में हुई है। वहीं नेक्सॉन कार में सवार लोगों की पहचान विशाल सिंह और परितोष सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने नेक्सॉन कार के चालक सवारों को गिरफ्तार कर लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। नेक्सॉन कार से बियर की बोतल और ताश के पत्ते मिले हैं। हादसे में नेक्सॉन कार के आगे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार के दोनों एयरबैग खुल गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि नेक्सॉन कार में सवार लोग नशे में धुत थे। हम गाड़ी चला के आ रहे थे, पीछे से अचानक मारा, पलटी कर दिया। कौन मारा? गाड़ी वाला पीछे से अचानक आके मारा, 2 राउंड पलटी ऊपर आके डाल दिया। आप गाड़ी चला रहे थे? हाँ, हम गाड़ी चला रहे थे। क्या नाम भैया आपका? अमजद अली। कहाँ से आ रहे थे आप? सरायकेला से। तो वो आपके साथ थे? हाँ, वो मेरे साथ में थे। उनका क्या नाम है? रमजान अंसारी। आप लोग कहाँ जा रहे थे? सरायकेला से आ रहे थे, टाटा जा रहे हैं। टाटा जा रहे थे। कहाँ रहते हैं? मिलत नगर घर। चकदरपुर में मालगाड़ी से चावल चोरी हुई, जिसमें से 12 बोरा बरामद की गई। चोरों ने चलती मालगाड़ी के वैगन का दरवाजा तोड़कर घटना को अंजाम दिया। चकदरपुर रेल मंडल के वेस्ट केबिन आउटर स्थित दंतासाई इलाके मालगाड़ी से चावल की बोरियां चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार चोरों ने चलती मालगाड़ी के वैगन का दरवाजा तोड़कर भारी मात्रा में चावल की बोरियां नीचे गिरा दी। घटनास्थल पर लगभग 22 बोरा चावल बरामद हुई है, जो डाउन रेल लाइन के किनारे पड़ी थी। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची, बोरियों को जब्त कर जाँच शुरू कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोरों ने डाउन लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के वैगन का दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी बोरियां चोरी हुई है। सक्रिय चावल चोरी गिरोह रेलवे सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौती बन गया है। लगातार चोरी की घटनाओं से सवाल उठ रहा है कि चकदरपुर मंडल में दौड़ने वाली मालगाड़ियों कितना सुरक्षित है, क्योंकि चोरी की घटनाएं पुलिस और आरपीएफ की कार्रवाई के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रही है। और आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुलिया रोड से जीसू भवन के पास एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया, जहां ग्लोबल ट्रेवल्स नामक वेबसाइट के जरिए शेयर इन्वेस्टमेंट और डेली टास्क के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस के अनुसार वेबसाइट के माध्यम से लोगों को 1800 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का निवेश करने के प्रेरित किया जाता था। बदले में हर दिन एक निश्चित प्रतिशत रिटर्न और छोटे छोटे डेली टास्क पूरे करने पर बोनस देने का वादा किया गया था। यूजर्स को रोजाना 20 से 25 टास्क दिए जाते थे, जिनमें होटल या ट्रैवल एजेंसी की फोटो को 5 स्टार रेटिंग देना, लिंक शेयर करना एवं सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शामिल था। कई यूजर्स को शुरुआती दिनों में रिटर्न्स भी मिला है, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ता गया और उन्होंने बड़ी रकम निवेश कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला गंभीर है। तकनीकी जांच के जरिए ठगों पर पहुंचने की कोशिश की जाए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार फ्रॉड की राशि करोड़ रुपए में बताई जा रही है। जीटी कंपनी एक बार एक दोस्त आए थे मेरे पास में, बोले इस तरह से ऑफर है,
ठीक है ना। तो हम लोग भी इसमें जुड़े, मिले, और अभी तक 5,66,000 रुपया मेरा ऑलरेडी ऑन कैश, ये देखिए 12 आईडी हम यूज कर रहे हैं, 46,200 का 5,66,000 रुपया मेरा खुद का लगा हुआ है। और अभी फिर बोल रहा रिचार्ज करने के लिए, अगला बुधवार को बोला तो विड्रॉ होगा, किसी कारण से नहीं हुआ, ठीक है 30% घटाने चक्कर। आज हम लोग इंतजार करें कि अब विड्रॉ होगा, आज भी नहीं हुआ, और आज फिर बोल रहा है कि रिचार्ज कीजिए। कहाँ से रिचार्ज करेगा आदमी? 5,66,000 लगा दिया, अभी ऑफिस भी बंद है। वादा तो बहुत बड़ा बड़ा किया, अभी देखिए इस तरह का हरकत कर रही है। ये फ्रॉड है पूरा। 5,66,000 कुछ रुपया। कपाली इस्लाम नगर। ये इसको भी हम लोग ज्वाइन कराए थे, ये भी आज 46,000 का रिचार्ज मारा, देखा मोबाइल में 46,200 का ये भी रिचार्ज मारा है। यहाँ के लोग जो हैं पब्लिक के आकर के भीड़ लगाए हुए थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि यहाँ नॉन बैंकिंग के रूप में जीटी ट्रेवल के नाम से कोई चला रहा था, जो चला गया है, बंद कर दिया है। उसी को लेकर के भीड़ लगी हुई थी, और मुझे सूचना मिली तो पुलिस बल के साथ यहाँ आकर के सभी को शांति कायम करवाए, और बोले, निर्देश दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आकर के थाना में बताइए। और मुझे भी कुछ सूचना मिली है, उसको नोट डाउन किया और जांचों उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी इस समय। कोई मुलाकात किसी से हुआ है? जो बैंक के कुछ जो लोग हैं उन लोग से किसी से मुलाकात हुआ? दुकान जिसको बंद कर दिया गया है अभी फ़िलहाल, कोई से बातचीत हुई आपका अभी तक? यहाँ पर कोई थे? ऐसा तो वो लोग व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ये जिस अपार्टमेंट में जो दुकान थी कंपनी का, उस अपार्टमेंट के साइड इंचार्ज और जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात किए और जांच पड़ताल कर रहे हैं। माहौल अभी शांत है? बिल्कुल माहौल शांत है। और यहाँ आपको बताएं, सरायकेला के चेतानपुरा में खेत में पानी बंद किए जाने को लेकर साला ने अपनी बहन और जीजा पर चाकू से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना सुबह 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सरायकेला थाना क्षेत्र के डोलांडी गांव के कुशपाडे एवं अपनी पत्नी बुधनी को जियाजी बासिल मेलगाड़ी चाकू से हमला करके घायल कर दिया। घायल तनु पति पत्नी को स्थानीय लोगों द्वारा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ गंभीर रूप से घायल कुश को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर एमजेएम अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि उसकी पत्नी को प्रारंभिक उपचार करके छोड़ दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर जोर देने के साथ साथ यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। जिले में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वाहन चालकों और नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, संयमित गति अपनाने और सुरक्षित ड्राइविंग को दैनिक व्यवहार का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही नशे की अवस्था में वाहन संचालन से बचने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने और पैदल चलने वालों को प्राथमिकता देने की अपील की जा रही है। इन अभियानों के माध्यम से जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने आज गालूडी मैदान में गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन के सरकार ने हमारी माताएं और बहनों को काफी मान और सम्मान दिया। आज आपके बीच रामदास सोरेन जी नहीं है, लेकिन रामदास सोरेन जी हमेशा आपके लिए 24 घंटे खड़े रहे हैं। रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को पार्टी ने टिकट दिया और गठबंधन के प्रत्याशी है। आज आप लोग सोमेश सोरेन को अपना आशीर्वाद दीजिए और भारी मतों से जिताए। सोमेश सोरेन एक आदिवासी लड़का है और इंजीनियर पढ़ा हुआ है, जो कुछ करना चाहता है और अपने पिता के नक्शे कदम में आगे बढ़ना चाहता है। साथ ही कल्पना सोरेन ने यह भी कहा कि एक महिला के पति अचानक चले जाना एक महिला ही समझ सकती है कि कितना दर्द होता है, इसलिए सोमेश सोरेन को भारी मतों से जिताना है। कि एक महिला इस दर्द को सबसे ज्यादा समझ सकती है और किसी महिला के साथ अगर ऐसी त्रासदी होती है तो सबसे पहले हमारी महिला ताकत उसके आंसू को पोंछने का काम करती है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, खास करके हमारी दीदी बहनों को पूछना चाहती हूँ, जो आज ये हमारी हिली बैठी है, भाभी बैठी है, आप इसके आंसू को पोंछने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे बच्चों, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए चिंता करने वाला पहले कोई नहीं था। हमारी आधी आबादी, हमारी चाची, माँ, ताई, सास, हमारी बहनें, इनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था।
लेकिन नापिया दादा ओना गहन चिंता उनिया भितरी रहता है लेना है, सब चीज महंगा है। और उसमें आप पिछली बार सबको पता है कि आपके दादा ने आपका बिल माफी कराया था। कितनों का बिल माफी हुआ है बिजली बिल, जरा बताइए तो, हाथ उठा दीजिए। कितनों का बिजली बिल माफी हुआ है? आज हम बात करते हैं अपने मजबूत सड़क की, आज हम बात करते हैं अपने मजबूत भविष्य की। अगर आप अपने हेमंत दादा, हेमंत बेटा का झारखंड को आगे बढ़ाने का रोड मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम झारखंड के लोग अब गर्व से कहते हैं कि हम क्या हैं? झारखंडी हैं। हम क्या हैं? हम क्या हैं? झारखंडी हैं। पहले झारखंड का नाम किसी को पता नहीं था, राज्य जानता था, लेकिन झारखंड एक राज्य है इस देश का, भारत देश का, ये लोगों को पता नहीं था। लेकिन इस चुनाव में आप लोगों ने, जो हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें ये बता दिया कि केंद्र से कितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें क्यों नहीं आ जाए, हमारे झारखंड के लोग अपने दादा, अपने भाई, अपना बेटा को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और हमारी झारखंड की आधी आबादी, जिसके बारे में किसी ने ऐसा भी नहीं सोचा था कि घर की महिलाओं को मजबूत करना चाहिए, झारखंड के इतने लोग, इतने मुख्यमंत्री आए, लेकिन हमारी झारखंड की महिलाओं को मजबूती प्रदान करने का काम किसी ने नहीं किया। किसने किया? हमारी मैया को मजबूत करने का काम। ये तीर धनुष बाबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, चांद भैरव, तिलका मांझी, ये सबका हथियार था। ये चिन्ह सिर्फ चिन्ह नहीं है, इसमें इतिहास छिपा है। इसमें इतिहास छिपा है हमारे शहीदों का, इसमें इतिहास छिपा है हमारी संस्कृति का, इसमें इतिहास छिपा है हम सबके कहानियों का, जो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, जो आज आप लोगों को एक साथ होकर के एक हमारी 11 तारीख को याद रखना है और 2 नंबर जो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है उसका बटन दबाना है और घर में से बाहर निकलना है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे हम लोगों की बातें सुनने के लिए आए हैं, उस दिन भी वोट करने के लिए आपको घर से निकल के वोट करके फिर घर जाना है। तो पहले वोट और ओना बाद रे धक्का जो। पोटका प्रखंड के सानबासा गांव के लोग आज भी कई मूलभूत सुविधा से वंचित है, जहां लोगों ने विरोध जताकर नाराजगी जताया। पोटका प्रखंड अंतर्गत रसून चोपा पंचायत के सानबासा गांव में जहां 48 परिवारों में 375 लोग निवास करते हैं, मगर आजादी के 78 साल बाद भी इस ग्रामीणों पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। इन सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाया गया, मगर इसके बाद भी इस गाँव की दिशा और दशा को बदलने में किसी तरह का पहल प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। अंततः ग्रामीणों ने रैली निकालकर गांव में जोरदार प्रदर्शन कर मूलभूत सुविधाओं की मांग सरकार से किया है। इस दौरान स्थानीय लोगों और कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल आदि मूल सुविधा से वंचित है। गांव में एकमात्र चापाकल है जिसके भरोसे पूरा गांव पानी भरता है। चापाकल खराब होने पर कुआं का सहारा लेना पड़ता है। वहीं गांव तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण मरीजों और गर्भवती माताओं को खटिया के सहारे मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि लगातार मांग पत्र सौंपते आज थक चुके हैं और गांव के 2 किलोमीटर जर्जर सड़क, जल मीनार की मरम्मती आदि की मांग को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव के लोगों को काफ़ी दिनों से इस तकलीफ से झेलना पड़ रहा है, जो रोड, रास्ता, पानी का मूलभूत सुविधा नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे सरकार जो है, जो अभी ऑफिसर या सर ही बोलेंगे, उन लोगों को कभी आज तक ध्यान ही नहीं पड़ा है इस जगह को। पोटका के अंदर है तो
लगता है कि प्रशासन भी अपना काम सही मूलभूत से निभाता नहीं है। तो और भी समस्या है ऐसा कि जो लोगों को काफ़ी दूर तक हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ता है, जो अब तक रोड बना ही नहीं है। और पानी का भी हम लोग का बहुत ही समस्या है। 48 हम लोग का घर है, 48 घर में हम लोग का एक ही चापाकल है, उसी में सब हम लोग पानी का पीते हैं। जल मिनर एक है हम लोग का, वो भी ख़राब है। वो भी हम लोग कि बनाने का व्यवस्था कर दीजिए बोले तो वो भी बन जाए करके ऐसे ही पड़ा रह गया। कितना दिन से खराब है? बहुत हो गया हम लोग का, मोटा मोटी साल भर 1.5 साल हो गया। आज हम लोग एक आंदोलन का सहारा लिया और इस आंदोलन के माध्यम से जिला प्रशासन को और जो भी जिम्मेदार प्रतिनिधि है, ये सबको हम लोग आग्रह करना चाहते हैं और हम प्रशासन से भी ये संज्ञान लेने की हम गुजारिश करेंगे कि आज भी आदिवासी जो है किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं गांव में, इनका ध्यान रखना जरूरी है। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया थाना क्षेत्र के केपीएस मोड़ पर आरका जैन यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ झामुमो कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष भोमरा मांझी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी की बसों को रोकते हुए प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। मांझी ने बताया कि बीते शुक्रवार को बस में बैठी एक छात्रा ने सेब के छिलके सड़क पर फेंक दिए, जिससे पीछे चल रहे ग्रामीण के चेहरे पर चोट लग गई। जब ग्रामीण ने आपत्ति जताई तो छात्रा ने धमकी भरे लहजे में कहा कि मैं अपने पापा से कहकर सबक सिखलाऊंगी। इस घटने की शिकायत झामुमो प्रतिनिधियों ने यूनिवर्सिटी में की, लेकिन प्रबंधन की ओर से अंगद तिवारी ने उन्हें धमकाया और बाहर निकाल दिया। भोमरा मांझी ने कहा कि प्रबंधन की इस दबंगई और बस चालकों की लापरवाही के कारण स्थानीय लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इसी मार्ग पर एक ग्रामीण भरत मांझी की सड़क दुर्घटना मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद बस चालक नियमों का पालन नहीं कर रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जल्द सुधार नहीं किया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल बसों को प्रतीकात्मक रूप से रोका गया, छात्रों किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचाई गई। हम लोग कॉलेज गए, मैनेजमेंट से बात किए, वहाँ के जो प्रिंसिपल है या क्या प्रभार में पता नहीं, लेकिन उसका नाम अंगद तिवारी है। उन्होंने कहा कि आप लोग गुंडागर्दी करने आए हैं। हमने सर हम लोग गुंडागर्दी करने नहीं आए, उस बच्चे को बुलाइए और माफ़ी मंगाइए कि आप गलती किए हो, ताकि भविष्य में ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। आज उसका यहाँ लगा, कल आँख में लग सकता था। आँख अगर लगता आँख में, अगर वो आँख खराब हो जाता है तो उसका सॉरी बोल के हम क्या करते। एक हम लोग सुदूर एरिया से आते हैं, आदिवासी युवक हैं, तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, अपना आँख ठीक कराएंगे। तो कॉलेज मैनेजमेंट का जो जिस तरह का रवैया था कि हम आप गुंडागर्दी करने आए हो, उसका जवाब देने के लिए हम लोग बोले कि बस आप मतलब की जाइए, स्टूडेंट्स हमको कोई मतलब नहीं, स्टूडेंट चले जाएँ अपना क्लास करें, पढ़े लिखे, लेकिन बस नहीं जाएगी। जो बस इतना स्पीड जाती है तो उसकी कितना 3-4 महीने पहले एक आदमी को मार भी दिया और डेथ भी कर गया। वही जहाँ कॉलेज बनी है मोहनपुर में, वहीं का आदमी को, भरत मंडल नाम उसका था, इसी बस की वजह से। बस का स्पीड भी बहुत रहता है यहाँ पर, तो हम लोग हमेशा उन लोग को आगाह करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा बस में कंट्रोल कीजिए। और अभी देखिए बस के ऊपर जो बैठते हैं उसको भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जो बच्चे लोग जिस तरह का खा पी के सामान फेंक रही है, उसको कैरी करके ले जाना चाहिए, कहीं बस रुकता हुआ फिरना चाहिए। बस यही मामला। मेरा नाम भोमरा मांझी। ग्राम सभा अधिकार मंच एवं आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में कादनबेड़ा कला संस्कृति भवन में संवैधानिक अधिकार एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का संचालन चांडिल के वरिष्ठ समाजसेवी एवं चेंज मेकर बाबू राम सोरेन ने किया, जो एक ट्राइबल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023 के सदस्य रह चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान बाबू राम सोरेन ने उपस्थित लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और सूचना का अधिकार नियम 2005 के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सरकारी कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त साधन प्रदान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आम नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो शासन प्रशासन में ईमानदारी और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे विकास योजनाओं का लाभ वास्तव में जनता तक पहुंचेगा। 1 दिवसीय संवैधानिक अधिकार प्रशिक्षण सह आरटीआई के तहत जो प्रशिक्षण दिया गया, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और आरटीआई के माध्यम से जो हमें किसी भी सरकारी कार्य हो या कोई भी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पारदर्शिता होती है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी दी गई और हम लोग इस पर सीखने का प्रयास किए।
और आगे धरातल पर काम करने का भी प्रयास करेंगे। और चाईबासा के लक्ष्य अग्रवाल पुत्र राजेश अग्रवाल एवं श्रीमती ऋचा अग्रवाल ने सीए फाइनल परीक्षा में ऑनलाइन इंडिया रैंक 14 प्राप्त कर पूरे जिले और राज्य का नाम रोशन किया। लक्ष्य ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई चाईबासा के संत विवेका स्कूल से की तथा इंटर की पढ़ाई उन्होंने सूरजमल जैन द पब्लिक स्कूल चाईबासा से की। उसके बाद उन्होंने बीकॉम संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से किया। आज लक्ष्य की इस उपलब्धि पर पूरा शहर गर्व महसूस कर रहा है। लक्ष्य ने बताया कि उनकी इस उपलब्धि पर उनके पूरे परिवार का सहयोग उन्हें मिला है। उनके इस मेहनत और लगन के पीछे उनके पूरे परिवार का योगदान रहा है। लक्ष्य के पापा का सपना था कि सीए बनना, मगर वो नहीं बन पाए। इस सपने को साकार करते हुए लक्ष्य ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। सबसे पहली बात तो मेरे हमेशा से प्रेरणा रहा है। पापा हमेशा ही बोलते रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है। शुरू से जब मैं 12वीं कक्षा में था उस समय से मन में ठान कर रखा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का परीक्षा को क्रैक करना है, पापा के लिए, मम्मी के लिए। हमेशा से तो प्रेरणा का स्रोत पापा और मम्मी ही रहे हमेशा। देखा जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं था। एक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आया था, जिस प्रकार से सीए लेवल का रहता है उस हिसाब से एक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था और मेरे हिसाब से एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया था। जिस प्रकार से एग्ज़ाम गया उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया। मुझे उम्मीद इस तरह से उम्मीद नहीं था कि ऑल इंडिया में 14 नंबर का रैंक आ पाएगा, बट आ पाया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से की? मैंने क्लास 10th तक संत विवेका स्कूल से पढ़ाई करी, फिर 11th और 12th डीएवी स्कूल से किया चाईबासा में ही। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए कैलकाटा में सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई करी और सीए के लिए कोचिंग ऑनलाइन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स के थ्रू की। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं आपसे अन्य खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। You wish we will fulfill. Wishnet, Wishnet. You wish we will fulfill. Wishnet, Wishnet. विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे। सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट
www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। सरायकेला जिले के कपाली गौस नगर में सोनी परवीन के घर में हजारों की चोरी हुई। इस दौरान घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सोनी परवीन ने चोरी की वारदात के बारे में बताया। सोनी, ये कौन सा एरिया है ये वाला? गौस नगर कपाली। घर से कब गई थी आप? हम यहाँ से 12 बजे गए रात में। कहाँ गए? अच्छा, वहाँ से फिर कहाँ गए? रावल किला गए थे, 4 बजे भोर में निकले थे बाराती के लिए। बारात में गई थी। क्या पता चला फिर आपको? फिर हमको पता चला कि आंटी आपका घर में देखिए आदमी लोग घुसा हुआ है और हम लोग को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। अच्छा, ताला लगा के गए थे आप लोग? जी हाँ, पूरा पैक करके हम घर गए हैं। फिर क्या ताला तोड़ा है? पूरा ताला को तोड़ दिया है। क्या क्या हाँ। ताला तोड़ दिया है, सबसे पहले ताला तोड़ा है। ये गोदरेज मेरा पूरा बैंड कर दिया है, पूरा अंदर का लॉकर से लेकर के पूरा दरवाजा तक का पूरा लॉक कर पूरा बर्बाद कर दिया है। क्या क्या चोरी हुआ आपके यहाँ? सामान चुटका चोरी हुआ है और जिसमें से 35 से 40 हजार रुपया था। अच्छा, कन्फर्म बता रहे हैं लेकिन उतना था श्योर। और 3 ठोना का फुल्ली गया है और मोबाइल वगैरह। अच्छा, मोबाइल वगैरह सब चोरी हुआ है। लेकिन अभी और देखना पड़ेगा कि क्या क्या निकला है। हम तो सिर्फ इतना ही देख रहे हैं, अगर नजर के सामने है तो इतना ही आपको देखा। और क्या गया है? कितना का चोरी हुआ होगा अंदाज आपको? अंदाज तो 40-50 हजार रुपए का सामान वान मिला के सब। और ICC महिला क्रिकेट विश्व कप भारत की जीत के पीछे भारतीय महिला क्रिकेट की टीम ने खुशी छाई और वर्ल्ड चैंपियन में अपना खिताब नाम किया। इसी खुशी को लेकर आज ग्रेजुएट कॉलेज में महिलाओं के द्वारा खुशियां बांटी गई। इस खुशी को मनाने के लिए आज महिला मोर्चा टीम के द्वारा ग्रेजुएट कॉलेज में सबके बीच मिठाइयां बांटी गई एवं पूरे परिसर में खुशियां मनाई गई एवं महिलाओं में गजब की खुशी दिखाई पड़ी। हम सब यहाँ आके इकट्ठा हुए, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई, पटाखे फोड़े, आतिशबाजियाँ की और खुशियाँ मना के एक दूसरे को चीयर अप किया। और यही संदेश देना चाहते हैं हर बच्चियों को कि आप भी हमारे जो बच्चियाँ जीती हैं वर्ल्ड कप, उनसे इंस्पिरेशन लें। आप भी कुछ अपना कर्तव्य भारत के प्रति दिखाएं, कुछ करें और भारत का नाम रोशन करें। क्या नाम हुआ आपका? जय शर्मा। घाटशिला चुनाव में JLKM के कार्यकर्ताओं ने चाय पर चर्चा की। जी हां, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने घाटशिला चुनाव JLKM की जीत सुनिश्चित बताई। देखिए, JLKM को अपार समर्थक जो है मिल रहा है घाटशिला विधानसभा में। और घाटशिला विधानसभा के जनता से जब हम लोगों ने पूछा कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो उन्होंने एक ही बात को कहा कि मोबाइल में जो हम लोग देखते हैं ना टाइगर जयराम मातो, हम लोग उसी को वोट देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर टाइगर जयराम मातो का वोट देने का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि टाइगर जयराम मातो एकमात्र ऐसा विधायक है झारखंड का कि दूसरे विधानसभा के बातों को लेकर के सदन में रखते हैं। भले वो डुमरी के विधायक है, लेकिन घाटशिला विधानसभा हो, चाहे ईसागढ़ के विधानसभा हो, चाहे जुगसलाई विधानसभा हो, तमाम विधानसभा के बातों को जयराम मातो सदन में रखते हैं। पूरे 81 विधानसभा में ऐसा कौन सा विधायक है जो दूसरे विधानसभा के बाद सदन में उठाता है। सरायकेला खरसावां जिले की आदित्यपुर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान फिरदौस अंसारी के रूप में हुई है।
जिसके पास से 5.31 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी नशे के कारोबार में संलिप्त है, जिसके बाद छापेमारी कर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जब्त की गई ब्राउन शुगर का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने नशे के कारोबार से जुड़ाव की बात स्वीकार की है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। गिरफ्तार फिरदौस अंसारी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा हाल ही में आदित्यपुर में इसी तरह की एक और घटना में 3 तस्करों को 207 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी शहबाज खान के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पहले से 3 मामले दर्ज है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र प्रसाद और भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीलू मछुआ ने कहा कि घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा का ऐतिहासिक जीत रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का घाटशिला विधानसभा में लगातार दौरा हो रही है और जनता का प्यार और आशीर्वाद बाबूलाल सोरेन को काफी मिल रहा है और इस बार भारी मतों से बाबूलाल सोरेन जीतेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा छोड़कर दूसरे दल में जाने वाले लोगों का भाजपा पार्टी में कुछ असर नहीं पड़ेगा। वहीं भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीलू मछुआ ने कहा कि महिलाओं ने भी कमर कस लिया है और घाटशिला क्षेत्र में लगातार दौरा कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का भी भरपूर समर्थन बाबूलाल सोरेन को मिल रहा है। महिला मोर्चा जो है पूरा कमर कस के मैदान पर उतर चुकी है, क्योंकि भाजपा की जो सरकार है जब से आई है सत्ता में तब से वो महिलाओं को लेकर के महिला हित की कार्य योजनाएं धरातल पर लाए हैं और महिला के मान सम्मान के लिए काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने महिला मोर्चा के साथ वहाँ के जो परिवेश है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, सभी निष्पक्ष रूप से समर्थन दे रही हैं भाजपा को और ये ऐतिहासिक जीत में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। घाटशिला उपचुनाव है और उपचुनाव में चूँकि स्वर्गीय रामदास जी के जाने के बाद अब उनके जो पुत्र हैं उनको एक टिकट दिया गया, तो चूँकि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवेश में थे, कंप्लीट वो थे नहीं, चूँकि उनके बेटे हैं इसलिए उनको टिकट दिया गया, तो उस कारण से हमें नहीं लगता कि पब्लिक के बीच में उनका कोई अपना जनाधार है। और बाबूलाल सोरेन जी चूँकि 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि वो राजनीतिक फील्ड में अपना पहचान, अपने लोगों के साथ उठना बैठना, उनके सुख दुख में शामिल होना, सभी चीज़ में वो हमेशा सक्षम हैं और सभी लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल होते हैं। जिस क्षेत्र में भी उनको कार्य क्षेत्र दिया जाता है वो अपने पूरी तन्मयता के साथ लगे रहते हैं, सुख दुख में सबके साथ रहते हैं। इसलिए बाबूलाल सोरेन जी कहीं ना कहीं इस बार घाटशिला उपचुनाव को जीतने का काम करेंगे और खासकर क्योंकि भाजपा में कई ऐसे वरिष्ठ लोग वहाँ पर कैंप किए हुए हैं और प्रभारी के तौर पर हमारे बड़े भाई स्वरूप अभय सिंह जी वहाँ पे कैंप किए हैं, तो उनका चुनाव जो लड़ाने का जो तरीका है या उनके पास जो अनुभव है उसका लाभ तो बाबूलाल सोरेन जी को 100% मिलेगा। और गोलमुरी टोलिया डुंगरी में अनैतिक संबंध गलत मेन सैलून में चलाया जा रहा था, जिसे लेकर गोलमुरी की महिलाओं ने गोलमुरी थाना में पहुंचकर इस पर अविलंब बंद कराने की मांग की है, जिसे लेकर लोगों और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गोलमुरी थाना आए हैं और बीते 1 महीना पहले हम लोग जेंट्स पार्लर है टोलिया डुंगरी रोड नंबर 4 में, जिसमें गलत गतिविधियाँ होती थी, अनैतिक संबंध बहुत सारे का ऐसे होते थे, जिसके कारण हम लोगों ने विरोध किया, जिसमें पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया। बीते 1.5 महीने से पार्लर बंद है उन लोगों का, जहाँ गलत काम होते हैं। लेकिन अभी हम लोग 2 दिन से देख रहे कि वो लोग फिर से आ रहे, तो हम लोग ने फिर आके प्रशासन को बोला, प्रशासन ने हमें समय दिया और हमारे साथ में है और उन लोगों ने बंद करवा दिया। लेकिन वो लोग अभी तक अपना सामान नहीं निकलवाए हैं, जिसके कारण हम लोग आज फिर इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे और हम लोग आज उन लोग सबको बुलवाए हैं और यहाँ पर आज डेट लेके सामान निकलवा। कौन सा थाना है? ये गोलमुरी थाना है। घाटशिला विधानसभा सभा के उपचुनाव में बलियापूसी फुटबॉल मैदान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहे।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश एक बहुत बड़ा वर्ग दलित और जनजाति से आते हैं। हम जिस राज्य से आते हैं वहां लगभग 1/4 लोग जनसंख्या जनजाति की है। घाटशिला विधानसभा सभा में भी काफी संख्या में जनजाति यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के वोट निर्णय साबित होंगे। इसलिए एनडीए के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को भारी मतों से विजय बनाए और ताकि अपने विधानसभा में विकास के लिए अपना योगदान दे सके। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 3 महीना से विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। किस काम की सरकार? यहाँ के आदिवासी मूलवासी के अस्तित्व को बचाने के लिए यह राज्य अलग हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है आदि कई बातें कही। हमारे देश एक बहुत बड़ा वर्ग दलित और जनजाति से आते हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ लोग लगभग 1/4 जनसंख्या जनजाति की है। आपकी ये विधानसभा मंडली में भी अच्छी खासी संख्या के जनजाति रहते हैं। आपके वोट वहाँ निर्णय साबित होंगे। इसलिए एनडीए के प्रत्याशी श्री बाबूलाल सोरेन जी को विजयी बनाइए और आपके विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए अपना निश्चित रूप से योगदान दें। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। गम्हरिया अनाज गोदाम अग्निकांड में जले एजीएम अभिषेक हाजरा ने भी तोड़ा दम। एएसडी ठेकेदार राजू सेनापति की सोमवार को हुई थी मौत। गम्हरिया थाना क्षेत्र के पास एक बड़ा हादसा घटा। इस हादसे में वैगनार कार कई बार पलट गई, उसमें सवार लोग घायल हो गए। दंतासाई इलाके मालगाड़ी से चावल की बोरियां चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। और आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुलिया रोड के पास ऑनलाइन फ्रॉड का मामला आया प्रकाश में। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।